अध्याय 11 महासागर पार की मनोयात्रा। जब विवेकानंद ने पश्चिम को भीतर से पढ़ा, कभी कभी एक सन्यासी केवल किताबें नहीं पढ़ता, वो देशों को पढ़ता है और लोगों की आत्मा को छू लेता है। महासागर पार की यात्रा, एक युवा सन्यासी और अनगिनत सवाल। साल 1893 स्वामी विवेकानंद ने भारत से अमेरिका के लिए समुद्री यात्रा शुरू की थी। कोई संपत्ति नहीं, कोई बड़ा संगठन नहीं, बस भारत की आत्मा उनके साथ थी। बोस्टन पहुंचने से पहले उन्होंने जापान, चीन और कनाडा को पार किया। पर ये केवल भौगोलिक पड़ाव नहीं थे, ये मन के पड़ाव थे। जापान में उन्होंने क्या सीखा? टोक्यो और क्योटो की सड़कों पर उन्होंने पहली बार देखा कि कैसे एक एशियाई देश आधुनिकता को आत्मा से जोड़ सकता है। वहां की सफाई, अनुशासन और गौरव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने लिखा, जापान को देखकर लगता है भारत ऐसा क्यों नहीं बन सकता। पश्चिम का पहला झटका, रंग भेद की ठोकर। जब वे अमेरिका पहुंचे तो सिर्फ भाषा नहीं, रंग और रूप भी एक दीवार बन गए। कई होटलों ने उन्हें काला कहकर बाहर निकाल दिया। कुछ अमेरिकी नागरिकों ने उन्हें भिखारी बौद्धिक कहकर नजरअंदाज किया। लेकिन स्वामी जी चुप नहीं रहे। उन्होंने समाज को आईना दिखाया। अगर मेरी त्वचा तुम्हें डराती है तो क्या तुम्हारा विवेक भी तुम्हें नहीं डराता? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी युवाओं से संवाद। शिकागो से पहले वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिले। जॉन हेनरी राइट उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद उन्हें शिकागो भेजने का खर्च उठाया और कहा, विवेकानंद को किसी परिचय की जरूरत नहीं, ये व्यक्ति भारत का चलित वेद है। अमेरिका में पहली बार देखा धन की भूख। उन्होंने लिखा, जहां भारत में लोग आत्मा की भूख से कराहते हैं, वहीं पश्चिम में आत्मा के बदले लोग शरीर को खिला रहे हैं। वे समझ चुके थे कि पश्चिम के पास विज्ञान है पर शांति नहीं, और भारत के पास आध्यात्म है पर संसाधन नहीं। भारत पश्चिम सेतु बनने की भूमिका। विवेकानंद ने एक बार कहा था, अगर भारत और पश्चिम एक दूसरे की कमियों को समझकर सहयोग करें तो एक नया युग पैदा हो सकता है। उन्होंने खुद को न हिंदू प्रचारक कहा, न ही विरोधी, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतना का दूत कहा। शिकागो का भाषण तो केवल शुरुआत था। असल यात्रा उस मन की थी जिसने संस्कृतियों को जोड़ा और हमें याद दिलाया कि हम सब एक ही चेतना की संतान हैं। आगे के अध्यायों को बिना रुकावट सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।